Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. सिद्धार्थ पिठानी ने कही. I have the picture of सिद्धार्थ पिठानी. I'll just prompt it. ये वो लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत. Aditya Thackeray says that this is a conspiracy against him. He is being targeted by the BJP, Shiv Sena, NCP government. That's because they want to settle certain political score with him. मुझे टारगेट किया जा रहा है, ये एक साजिश है मेरे खिलाफ. सवाल ये है कि साजिश ये है या साजिश वो था जो 2020 में हो रहा था. साजिश कब किया गया, 2020 में या 2025 में? क्या कुछ कहा आदित्य ठाकरे ने, क्या कुछ कहा उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने, क्या कुछ कहा बागी ने, और उसके बाद सवाल ये कि साजिश तब या साजिश अब, ये सवाल भी मैं पूछूंगा. लेकिन पहले आदित्य ठाकरे ने क्या कहा है. बच रहे हैं मीडिया से. He is not talking in detail with the media, but whatever he has said is this: attempts are being made to malign me, my family. This is a conspiracy to target me, and I will present my case in court. It has been ongoing for the past 5 years. If the matter is in court, I will respond in court. बहुत सारे सवाल 5 साल को लेकर उठ रहे हैं कि 5 साल क्यों. 5 साल बहुत आसान है इसका जवाब देना. फादर ने ऑलरेडी दे दिया, हम भी बता देंगे आपको 5 साल क्यों लगे. लेकिन मिस्टर आदित्य ठाकरे के मुताबिक ये एक साजिश है मुझे बदनाम करने की, मुझे इस पूरे मामले में घसीटने की. मुझे जवाब देना है, मैं कोर्ट में दूंगा. मीडिया से बात करने से उन्होंने मना कर दिया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया. उनके फादर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे फैमिली या मेरे फैमिली के किसी शख्स का कोई भी लेना देना दिशा सालियान केस से नहीं है. वो इसलिए क्योंकि मिस्टर नारायण राणे ने लगातार पूरे ठाकरे क्लैन को टारगेट किया है. स्पेसिफिकली मिस्टर आदित्य ठाकरे सेइंग दैट आदित्य ठाकरे इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन दिशा सालियान रेप एंड मर्डर केस. Point is Mr. Aditya Thackeray frustrated? Why is he talking of conspiracy? What is the conspiracy? The one that happened in that year, or the conspiracy that is happening now? Which is the real conspiracy? Not letting Mumbai police file an FIR then and limiting the mysterious death of Disha Salian as an accidental death. Was that not a conspiracy? क्या वो साजिश नहीं थी कि एक लड़की जिसकी मौत डाउटफुल सर्कमस्टांसेस में, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हो गई, उसमें केवल आपने एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर किया. आपने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, किसी के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया, और आपने एक कंट्रोवर्शियल, एक मिस्टीरियस, एक सवालों से भरे हुए केस को दबा के बंद कर दिया एडीआर के तहत. क्या वो साजिश नहीं थी? Despite so many questions, not letting Mumbai police carry out a proper and fair investigation, was that not a conspiracy? इतने सारे सवाल होने के बावजूद आपने मुंबई पुलिस को फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया, सारे एंगल पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया. क्या वो साजिश नहीं था? आज साजिश की बात कर रहे हैं मिस्टर आदित्य ठाकरे क्योंकि आज वो कॉर्नर हो गए. लेकिन साजिश तो तब भी होता ना जब सारे लोग सवाल उठा रहे थे और आपने कहा एडीआर के अलावा कुछ नहीं. Despite visible links between Disha Salian case and Sushant Singh Rajput case, not probing this angle whether the two cases were related, was that not a conspiracy? क्योंकि अगर इन दोनों केस का कनेक्शन था तो फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था. लेकिन क्यों नहीं कराया आपने? क्या वो साजिश नहीं था? Not questioning Rohan Rai, despite Mr. Narayan Rane, Nitesh Rane repeatedly saying Rohan Rai knows everything. Rohan Rai was present on that day. Rohan Rai was the fiance of Disha Salian. She was supposed to get married to Rohan Rai. The house was owned jointly by Rohan Rai and Disha Salian. Still you did not question him. Was that not a conspiracy? क्या वो साजिश नहीं थी कि आपने रोहन राय को जाने दिया, रोहन राय से सवाल नहीं पूछा? रोहन राय वहां मौजूद था, वो दिशा सालियान का मंगेतर
था, उससे उसकी शादी होने वाली थी, वो घर इन दोनों का था, और फिर भी आपने जरूरत नहीं समझी कि रोहन राय से सवाल पूछे। मिस्टर नारायण राणे लगातार क्वेश्चन पूछते रहे रोहन राय को लेकर, और आपने रोहन राय को आसानी से जाने दिया, कोई सवाल नहीं पूछा। क्या वो साजिश नहीं थी? वॉज दैट नॉट अ कॉन्स्पिरेसी? Circumstances surrounding the incident were suspicious, and your government at that point in time allowed the ADR to be closed. पूरा फैक्ट्स, पूरे एविडेंस, स्टेटमेंट्स, सब कुछ बता रहे थे कि घालमेल है, गड़बड़ है। आपने बावजूद उसके एडीआर को बंद होने दिया, कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, क्योंकि इट्स अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड। दोनों केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस और दिशा सालियान केस में, इनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहा है, एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, इट्स अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड। और आपने इस स्टेटमेंट के साथ एडीआर को बंद कर दिया। वॉज दैट नॉट अ कॉन्स्पिरेसी? क्या वो साजिश नहीं थी? मिस्टर आदित्य ठाकरे, साजिश की बात करने से पहले आपका रोल नहीं भी था तो आपने ये क्यों नहीं होने दिया? इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं ठीक से करवाया? अगर आपका रोल भी नहीं था तब भी आपने क्यों नहीं चीजों को मॉनिटर किया? आपने क्यों नहीं देखा कि पब्लिक चिल्ला रही थी? अगर आपका कोई रोल नहीं था तो फिर फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, तब एडीआर बंद नहीं होना चाहिए था, एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए था, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, रोहन राय से सवाल पूछना चाहिए था। तब अगर आप आज बोलते साजिश है तो लोग मानते। साजिश तो 2020 में हो रहा था, आज नहीं हो रहा है। आज तो सिर्फ जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। जो बोया वही पाया। आपने जो किया उसका फल आपको मिल रहा है। ये कोई साजिश नहीं हो रही आपके साथ। आपको याद होगा, एक बहुत गौर करने वाली बात है, मिस्टर आदित्य ठाकरे, इनका अगर कोई लेना देना नहीं है तो फिर आदित्य ठाकरे 1 साल तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गायब क्यों थे? निकालिए और देखिए ट्विटर। वो मिस्टर आदित्य ठाकरे वॉज वेरी एक्टिव टिल द टाइम सुशांत सिंह राजपूत डाइड। उसके बाद आदित्य ठाकरे वैनिश्ड फ्रॉम सोशल मीडिया, कंप्लीटली वैनिश्ड। व्हाई? दाल में अगर काला नहीं था तो फिर डर किस बात की थी? क्यों डर रहे थे आप? क्यों गायब हो गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से? कौन सा सवाल? अगर आप ऑनेस्ट थे तो सवाल से क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर नारायण राणे करें या नितेश राणे करें, पॉलिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपका कोई रोल नहीं था तो फिर डर किस बात की थी? आप क्यों गायब हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से? साजिश की बात करने से पहले एक बार खुद के अंदर झांक के देखिए कि क्या आपने सब कुछ ठीक किया था? पब्लिक चिल्लाती रही और आप सोते रहे, एडीआर को चुपचाप बंद होने दिया। इससे बड़ा साजिश क्या हो सकता है? इससे बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्या हो सकती है? साजिश उसको कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी उसको कहते हैं, इसको नहीं जो भी हो रहा है। बहुत सारे सवाल 5 साल को लेकर पूछे जा रहे हैं, है ना? पांच साल बाद दिशा के फादर हाईकोर्ट क्यों पहुंचे, इसको लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो मिस्टर आदित्य ठाकरे ने ही किया है कि आई आफ्टर 5 इयर्स। केवल आदित्य ठाकरे ने नहीं किया है, शिवसेना के एनसीपी यानी पवार साहब की जो एनसीपी है उसके लोगों ने भी किया है। शिवसेना की स्पोक्सपर्सन है जो आदित्य ठाकरे ने कहा, वो तो साफ है कि आई एम बीइंग टारगेटेड, द केस इज बीइंग फाइल्ड आफ्टर 5 इयर्स, व्हाई? देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी। शिवसेना यानी ठाकरे शिवसेना के स्पोक्सपर्सन है किशोरी पेडनेकर, उन्होंने जो कहा है वो ये, उनके मुताबिक अचानक ऐसा क्या हुआ कि 5 साल बाद दिशा के फादर हाईकोर्ट पहुंच गए? Why has he suddenly gone to High Court after 5 years? What has happened to him? Why has he gone?
someone is behind it and there is a conspiracy. How come this matter has come under the spotlight after more than 4 years? The CID conducted an inquiry. There is already an SIT formed to probe the case. This is what Kishori Pednekar asked कि आखिर क्यों किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन, 5 साल बाद क्यों मांग रहे हैं इन्वेस्टिगेशन? कोई तो है इसके पीछे, कोई साजिश है। अचानक ये केस स्पॉटलाइट में कैसे आ गया 5 साल बाद? अरे 5 साल तक तो आप लोग बार बार जाके बोल रहे थे ना, आप ही लोग बार बार जा रहे थे बताने के लिए कि क्या करना है। आप लोग बताने नहीं जा रहे थे, आप लोग डराने जा रहे थे दिशा की फैमिली को, बार बार जाके बता रहे थे अगर कुछ किया तो हम देख लेंगे। वो डर आज खत्म हो गया है, इसीलिए 5 साल बाद हाईकोर्ट में है वो। वरना आप लोग जा जाके बार बार डरा रहे थे, उनको बता रहे थे रहना है महाराष्ट्र में तो हमारे हिसाब से चलो, वरना हम कुछ भी कर सकते हैं। दिशा को तो मार दिया जिसने भी मारा, तो फैमिली क्यों नहीं डरेगी? आप फैमिली को समझाने और उनको बताने थोड़ी जा रहे थे, आप तो इनडायरेक्टली डराने जा रहे हैं। तो फैमिली कह रही है ना कि जिसने भी बोलने की कोशिश की, फादर ने कहा है उसको इन्होंने चुप करा दिया। तो आप लोग क्या चुप कराने गए थे? क्योंकि वो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा हुआ है ना और आप लोग से शेयर किया है, जो उन्होंने पूरे शिवसेना के डेलीगेशन से मिलने के बाद, विमेन्स कमीशन से मिलने के बाद एक बाकायदा स्टेटमेंट इशू किया। वो तो रिटन स्टेटमेंट था, लग रहा था प्री प्लान्ड वे में वो एक स्टेटमेंट तैयार किया गया है, ऑलरेडी प्री ड्राफ्टेड, और उन्होंने पढ़ के सुना दिया। वैसे इंग्लिश तो उन्होंने लिखी नहीं थी मुंबई पुलिस को, तो फिर ये इंग्लिश इतनी अच्छी किसने लिख दी थी? तो डर डर का जो माहौल था ना, उसके हटने के बाद ही कोई बोलता है। आज डर नहीं है इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए 5 साल। संजय राउत जाहिर है वो तो बोलेंगे ही, उनको कैसे नहीं बोलेंगे? इतना बड़ा केस है, अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर लोग कैसे समझेंगे कि वो संजय राउत है। संजय राउत के मुताबिक इट वॉज अ केस ऑफ एक्सीडेंट एंड नॉट अ मर्डर एंड हेंस नो फर्दर प्रोब इज रिक्वायर्ड। उन्होंने ऑर्डर दे दिया, ये केस एक्सीडेंटल केस है, इसमें कोई मर्डर नहीं है, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की अब जरूरत नहीं। दिस इज संजय राउत। लगातार न्यूज में पाताल की बात उन्होंने की थी। लुक एवरीथिंग अबाउट द केस, you means media all are misusing it. I have looked at the police investigation and it was an accident, not a murder. So Mr. Sanjay Raut is the judge. हाई कोर्ट में पिटीशन फादर ने जो भी डाला हो, संजय राउत ने अपना फैसला सुना दिया है, उन्होंने अपना वर्डिक्ट सुना दिया कि उन्होंने पेपर देखे हैं और उस पेपर के मुताबिक ये एक्सीडेंट है, ये मर्डर नहीं है। आप लोगों ने जबरदस्ती की स्टोरी क्रिएट की हुई है मीडिया ने। कब तक बोलते रहेंगे? 5 साल से तो हम ये सुन रहे हैं कि मीडिया ने स्टोरी क्रिएट कर दिया, मीडिया ने स्टोरी क्रिएट कर दिया, मीडिया ने स्टोरी क्रिएट कर दिया। 5 साल से हम ये सुन रहे हैं कि ऐसे पाताल में हैं जहां से निकालना मुश्किल है, और 5 साल बाद आप पूछ रहे 5 साल बाद क्यों? आप 5 साल तो मीडिया को बोले, 5 साल लगातार मीडिया ने स्टोरी सुनाई, अब बोल रहे 5 साल बाद क्यों? अचानक कैसे आ गया? अचानक कहां आ गया है? कुछ भी अचानक नहीं हो रहा है, अभी तो सिर्फ आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। मैंने फरवरी में पोस्ट किया था that this is my gut feeling. कोई केस क्लोज होता है तब जब उसमें क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। जब तक क्वेश्चंस है, केस क्लोज नहीं है। दिशा सालन केस क्लोज नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत केस क्लोज नहीं है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस हैं। तो पहले उन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए मिस्टर संजय राउत। वो कौन सा पाताल है जिसका जिक्र कर रहे थे? निकालिए उस पाताल को, उसका एड्रेस दीजिए पुलिस को। अगर आप ईमानदार पॉलिटिशियन है तो बताइए उस पाताल का एड्रेस, और कौन से वो लोग हैं जिन्होंने उसको उस जगह पहुंचाया जहां कोई नहीं पहुंच सकता। किसने बताया आपको कि सुशांत वो सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल इलनेस? उस शख्स का नाम बताइए। किसने बताया आपको कि वो प्रोफेसर था, उसको लोग प्रोफेसर बोल रहे थे, ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा था? किसने बोला? नाम बताइए। अगर आप ऑनेस्ट पॉलिटिशियन हैं तो फिर स्पीक ऑनेस्टली। देयर इज एन इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन, प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, प्लीज असिस्ट। हर चीज पे ऑब्जेक्ट करना, मीडिया को ब्लेम करना, फैमिली को ब्लेम करना, वर्डिक्ट दे देना, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। आप तो वर्डिक्ट सुना रहे हैं, मैंने फाइल देख लिया, वो एक्सीडेंट है एंड बी डन विथ इट। क्यों भाई, आपका क्या इंटरेस्ट है इसमें? हाउ आर यू सो बॉदर्ड? आपका रोल है क्या? नहीं ना। आपका नाम लिया है क्या? नहीं। तो आप इतने इंटरेस्टेड क्यों?
extremely surprising. Nationalist Congress Party, Pawar leader, Rohit Pawar, he has accused BJP-led Maharashtra government of trying to use the names of Disha Salian and सुशांत सिंह राजपूत फॉर द अपकमिंग मुंबई एंड बिहार इलेक्शंस. उनके मुताबिक बिहार और मुंबई में इलेक्शंस हैं, इसीलिए ये लोग दिशा सालियान केस को उठा रहे हैं, इसीलिए ये लोग सुशांत सिंह राजपूत केस को उठा रहे हैं. व्हाई? बिकॉज बीजेपी वांट्स टू बेनिफिट बाय टेकिंग सुशांत नेम इन बिहार, एंड बीजेपी, शिवसेना एंड एनसीपी combination wants to benefit in Mumbai BMC election. So that is the reason they are raising it. इतनी छोटी सी चीज बना दिया है, इतने बड़े केस को एक छोटा सा मैटर बना दिया. अगर रोहित पवार थोड़े इंटेलिजेंट होते तो सोचते पब्लिक पागल नहीं है. इतने साल बाद भी जस्टिस फॉर सुशांत मूवमेंट चल रहा है. आज लोग कम है क्योंकि मैं ही बहुत दिन बाद आया हूं, 9-10 महीने बाद आ रहा हूं. अगर मैं शो इतने दिन बाद करूंगा तो जाहिर है पब्लिक कम होगी. लेकिन केवल मैं नहीं हूं ना, आज नहीं है लोग, कल आ जाएंगे. जाहिर है, ऑब्वियसली दे आर नॉट अवेयर, बट और भी तो लोग हैं, पब्लिक है. लगातार जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन चल रहा है और जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन इज अ सिंबल. उसमें दिशा सालियान कैंपेन जुड़ जाता है ऑटोमेटिकली. ये नहीं है कि जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन का दिशा से कोई लेना देना नहीं है, गलतफहमी मत रहिए. जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन का मतलब है वो सारे लोग जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, जिनका इसी तरह से मिस्टीरियसली उनको गायब कर दिया गया है, उनकी मौत हुई है, जिनका काम तमाम कर दिया गया, वो सब हैं जस्टिस फॉर सुशांत मूवमेंट का हिस्सा, इस कैंपेन का हिस्सा. ये जस्टिस फॉर सुशांत उन सब के लिए है. मेक नो मिस्टेक, एब्सोल्युटली मेक नो मिस्टेक. दिस कैंपेन रिलेट्स टू एवरीवन हु हैज सफर्ड इन बॉलीवुड, whether it is Sushant Singh Rajput, Disha Salian, or numerous others who came to make career in Bollywood but ended up being victim and died, unfortunately, most of them under mysterious circumstances. चाहे वो दिव्या भारती हो, चाहे प्रत्युषा बैनर्जी हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, दिशा सालियान हो, या कोई भी हो, endless है लिस्ट. So this campaign refers to all. They are targeting Aditya Thackeray image to divert attention from real issues. They will use the names of Disha Salian and Sushant Singh Rajput because there are elections in Bihar and Mumbai. That's what NCP leader has said. Narayan Rane has responded. Narayan Rane said, and he made a very shocking disclosure again, that Mr. Uddhav Thackeray called him during the COVID to tell him that don't drag Aditya Thackeray's name in this case. That's what he told the media. And then he said, I say, register an FIR based on the evidence collected so far and arrest him. That is Aditya Thackeray. सारे जो एविडेंस हैं आप उसको कलेक्ट कीजिए, FIR रजिस्टर कीजिए और आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार कीजिए.